नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। और बता दूं कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। इन चारों में से पवन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। समीर, मारुत, अनल या वात, ठीक है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखिए, समीर भी पवन का पर्यायवाची है, मारुत भी पवन का पर्यायवाची है, वात भी पवन का पर्यायवाची है। जो अनल है ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द क्या है? इन चारों में से आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृपा है, असंतुष्ट है, खेद है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कृपा, ठीक है। कृपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा कि इनका प्रकोप, कोप मेरे पे पड़ गया है। प्रकोप मतलब कि बुरा असर, मतलब या बुरा दृष्टि पड़ गया, ठीक है। तो उसे कोप कहते हैं। कृपा होता है मतलब कि किसी की कृपा होना, मतलब आशीर्वाद होना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है उल्टी गंगा बहाना का मुहावरे का अर्थ क्या है। गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, या विपरीत काम करना, या अनुकूल काम करना, ठीक है। उल्टा गंगा बहाना का क्या होता है? विपरीत काम करना। आप कोई काम जो है वो विपरीत काम करेंगे तो लोग, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उल्टी गंगा बहा रहा है, मतलब कि बात कुछ और चल रही है, आप कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विपरीत काम करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है कि जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है। दमित कहा जाता है, दमनीय कहा जाता है, दयनीय कहा जाता है, या दमनशील कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका दमन किया गया हो उसे हम दमित कहते हैं, ठीक है। दमित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको बताना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करने की कोशिश करिए, ठीक है, कि मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं आपका आंसर देखूंगा, कमेंट देखूंगा कि आपने सही बताया है या नहीं, ठीक है। तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष है, ठीक है। उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है गद्यांश का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पेपर में 5 क्वेश्चन इससे आता है, जिससे आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। देखिए, गद्यांश पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो डैश डैश है इसमें आंसर आपको इसमें से भरना रहता है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है, ठीक है, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबल शांति डैश सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया इस गद्यांश को। अब आपको बताना है कि इसको डैश डैश में क्या भराएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़िए। पहला डैश के लिए हम पढ़ेंगे ऊपर से, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या है। अब देखिए, लोगों का, डॉक्टरों का
डॉक्टरों के मतलब ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, किसी लोगों का ग्रुप को क्या कहता है, संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर, साइकिल, सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संगठन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, संगठन है। ठीक है, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाले को करते हैं, दूसरा क्या होगा, तो देखिए दूसरे में होगा, देखिए यहाँ पे भरा था, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। अब बताना है डैश देशों, मतलब बीमारियों से क्या, बीमारियों से मतलब किस देशों में, जो प्रभावित होंगे उसी देशों में ना, जो प्रभावित होंगे उस बीमारी से। तो प्रभावित होगा, परिचय तो होगा नहीं, परिचय क्या मतलब बीमारियों का परिचय दिया है जिस देशों में, राजपथ भी नहीं होगा, अतिक्रमण भी नहीं होगा, अतिक्रमण तो लोगों का होता है, अतिक्रमण करना मतलब जमीन का अतिक्रमण करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। मतलब कि ये जो गैर सरकारी संगठन है डॉक्टरों का, वो जो है वो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा का देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला तीसरे पॉइंट के लिए देखिए तीसरे पॉइंट में क्या होगा, यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी के उपचार में मदद करता है। ठीक है, तो डैश बीमारी, यह संगठन डैश बीमारी है, मतलब कैसे, अनुग्रह बीमारी, अत्यंत बीमारी, विनाश बीमारी या विभिन्न। ठीक है, तो जो यह संगठन जो है वो अत्यंत बीमारियों जैसे विभिन्न बीमारियों जैसे, यहाँ पढ़िए, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, विभिन्न होगा मतलब कई तरह की बीमारी बताया गया ना इसमें, मधुमेह हो गया, दवा प्रतिरोध संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मदद करती है। ठीक है, अब देखिए हम चौथे वाले में क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रिक्त चौथे के सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या भराएगा इन चारों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ से पढ़िए, अब MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए ये किस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब किसी के मतलब देखभाल कर रहे हैं, बीमारियों से सही कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का काम हुआ, बेकार काम हुआ, अनुभव का काम हुआ, अति का काम हुआ या मानवीय काम हुआ। तो जो हम सामाजिक कार्य करते हैं उसे हम मानवीय कार्य कहते हैं, मानवीय। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए जो हम काम करते हैं उसे हम मानवीय कार्य कहते हैं। तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपको 5वें नंबर पर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, क्या भराएगा, तो पढ़िए यहाँ से क्वेश्चन, MSF को कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय कार्य के लिए 1999 में नोबल शांति डैश सम्मानित किया गया। अब आपको बताना नोबल शांति क्या है, ये किस क्या चीज़ है, दंड है या भेंटों है या गेम है या पुरस्कार है। तो आपने देखा होगा नोबल प्राइज़ जो है वो बहुत एक पुरस्कार है। ठीक है, नोबल प्राइज़ है, पुरस्कार है जो बहुत ही महान लोगों को दिया जाता है, नोबल प्राइज़। ठीक है, तो ये क्या है, इस काम के लिए इन डॉक्टर्स के संगठन को एक 1999 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।